आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज तथा BC को Q तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि AD बराबर CQ है। यदि AQ भुजा DC को P पर प्रतिच्छेद करता है तो दर्शाइए कि BPC का क्षेत्रफल DPQ का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों हम इसके समांतर चतुर्भुज को। ये आपका समांतर चतुर्भुज है। यहाँ से देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा ये ABCD। ठीक है, और अब AD को बढ़ाया जाता है। इन्होंने बोला है कि CQ BC को बढ़ाया जाता है इस तरह से कि यहाँ पर ये AD के बराबर हो। ठीक है, तो ये CQ तक बढ़ाया जाता है इसको। अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ आप देखेंगे तो AD बराबर CQ है। ठीक है, तो अगर BC यहाँ से इन्होंने बोला है कि AQ भुजा को AQ भुजा DC को P पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से ऐसे बढ़ा दिया गया। अब हमें यहाँ पर देखना है, ये आपने कोड में यहाँ पर मिला दिया, ये P है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज BPC का क्षेत्रफल, ये देखिए यहाँ से ये है BPC। ठीक है, DPQ के बराबर है, DPQ के बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम अपनी रचना कर लेते हैं एक, हम इन दोनों को भी मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम AC को भी मिला देते हैं। ठीक, अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ से, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि AD जो है वो BC के समांतर होगा, क्योंकि AD BC के समांतर था और BC को ही हमने Q तक बढ़ाया है तो CQ के भी समांतर होगा। और एक चीज़ इसमें और दे दी गई, वो ये कि AD जो है वो CQ के बराबर है। ठीक है, तो AD CQ के बराबर है, ये एक चीज़ दे दी गई। और समांतर है ये हमें पता चल ही जाएगा क्योंकि BC के समांतर था। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से तो AD के बराबर है BC, AD और BC समांतर है एक दूसरे के। ये तभी हो सकता है जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो। इसका मतलब फिर AC और DQ भी बराबर होंगे और समांतर होंगे। ठीक है, ये स्थिति हो सकती है कि ये दोनों समलंब बना लें। ठीक है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर ये भी हो सकता है कि AC DQ के समांतर ना हो, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन उस स्थिति में DC और AD बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये समलंब चतुर्भुज नहीं बनाएंगे, क्योंकि AD CQ के बराबर भी है, तो इसलिए AC और DQ जो है ये बराबर होंगे और एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों समांतर चतुर्भुज की जब स्थिति आती है, अब यहाँ से देखिए AC की बात हम करते हैं और AC आधार है। यहाँ पर दो त्रिभुज से जा रहे हैं, एक त्रिभुज जा रहा है ACQ। कौन सा त्रिभुज जा रहा है? ACQ। और एक दूसरा त्रिभुज कौन सा जा रहा है? ADC। त्रिभुज कौन सा जा रहा है? ADC। दोस्तों ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं, AC, और दो समांतर रेखाओं AC और DQ के बीच में बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज ACQ बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADC। ठीक है, बराबर होगा। अब अगर हम इनमें से APC निकाल दें तो क्या मिलेगा? क्षेत्रफल त्रिभुज ACQ माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज APC बराबर मिलेगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADC माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज APC। हमने बस APC दोनों तरफ से निकाल दिया। अब देखिए अगर ACQ से हम APC निकालेंगे तो क्या बचेगा? PCQ बचेगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से देखते हैं दोस्तों ACQ अगर आप निकाल देंगे, APC निकालेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा PQ से। वैसे हमें दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ से अभी तक जो हमने किया है उससे सार्थकता हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग गलत स्टेप लेके चले हैं। तो हम एक फिर से इसको देखते हैं यहाँ से। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप सीधे वीडियो को 4 मिनट आगे करके भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखिए यहाँ से PC और AB समांतर है। ठीक है, और अगर PC और AB समांतर है इसका मतलब है यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज APC और त्रिभुज BPC। ये दोनों त्रिभुज हैं। अगर इस समांतर भुजाओं और एक ही आधार पर बने तो इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, और हम इनके क्षेत्रफल बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों यहाँ से बराबर हो गए।
तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि एपीसी और बीपीसी का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए एडी और सीक्यू के बारे में बात करते हैं। देखिए बीसी और एडी समांतर थे, एडी और बीसी समांतर थे, और एडी और बीसी बराबर भी थे क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की रेखाएं की आसन सामने की भुजाएं थी। अब यहाँ से देखो आप, बीसी अगर बढ़ा गया है क्यू तक, और इन्होंने बोला कुछ इस तरह से बढ़ाया गया है कि एडी बराबर सी क्यू है, इसका मतलब दोस्तों क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि एडी और सी क्यू बराबर हैं, और इस यहाँ पर ये समांतर भी हैं, तो एडी सी क्यू की भी समांतर होगा। अब आप यहाँ से देखो, एडी आधार है और इस आधार पर हमारे सामने दो त्रिभुज बने हुए हैं। एक त्रिभुज है एडीसी त्रिभुज आपका, एक है एडीसी, और एक है त्रिभुज आपका एडीक्यू, त्रिभुज है एडीक्यू। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर एक त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज एडीक्यू है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते इन दोनों एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, और इस स्थिति में क्या कह सकते हैं कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसीलिए क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज एडीक्यू के। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों से त्रिभुज एडीपी हटा दें तो क्या मिलेगा? क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज एडीपी अगर हम हटा दें, यहाँ से देखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज एडीक्यू माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज एडीपी, दोनों से हमने हटा दिया। ठीक है, तो क्या बचा? देखिए एडीसी से अगर हमने एडीपी हटाया तो बचेगा हमारे पास एपीसी, तो यहाँ पे मिलेगा क्षेत्रफल त्रिभुज एपीसी बराबर, अगर आप ए डी क्यू से अगर आप यहाँ से देखेंगे ए डी क्यू, इससे अगर आप ए डी पी वाला भाग हटाते तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ से बताइए आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा पी क्यू बी। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा बी पी क्यू डी पी क्यू। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल त्रिभुज डी पी क्यू। ठीक, अब देखिए एपीसी का क्षेत्रफल डीपीक्यू के बराबर यहाँ से सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने भी सिद्ध किया था कि क्षेत्रफल त्रिभुज एपीसी जो है वो बीपीसी के बराबर है। कैसे किया था? ये भी एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में था। तो यहाँ से हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज बीपीसी बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज डी पी डी क्यू के, और यही हमें सिद्ध कर रहा था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बस देखना है यहाँ पर एक समांतर रेखा ये है दोस्तों, एक समांतर रेखा ये है, इस पर दो त्रिभुज बने हुए हैं एपीसी और बीपीसी, यहाँ पर दो त्रिभुज बने हुए हैं एडीसी और यहाँ से एडीसी और एडीक्यू। ठीक है, इन दोनों के क्षेत्र यहाँ पर बने हुए हैं, ये दोनों बराबर हैं, इनसे हम एडीपी हटा देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये जो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, दोनों को लिंक कर देंगे आपस में। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।